करती है। सर अस्सलाम वालेकुम, जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच है आपके साथ एक नई वीडियो में। आज मेरे साथ हैं मोहम्मद फैजान साहब। इनके साथ गपशप लगा के बड़ा मजा आया। ये मेरे शागिर्द हैं। इन्होंने 23 अक्टूबर, सर अक्टूबर वाली वर्कशॉप में थे आप? जी हाँ। ये 23 अक्टूबर वाली वर्कशॉप में हमारी आए। और माशाल्लाह बहुत ही अक्लमंद और समझदार आदमी है। जैसे मैंने बताया वैसे ही इन्होंने किया। लिमिट में रहे, कायदे में रहे, ओवर इन्वेस्टमेंट नहीं की। बिल्कुल मामूली सी इन्वेस्टमेंट, मैं तो 3.5 लाख कहता हूँ, ये मुझसे भी अक्लमंद निकले। 2 लाख 2 लाख 2.5 लाख, यानी बिल्कुल एक माइनर लेवल पे इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को रखा। हम नॉर्मली लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं बताते, लेकिन जो मोबाइल फोन से कम की इन्वेस्टमेंट हो ना, वो मैं खुल के बता देता हूँ। कहना यार एने दी बंदा हाथ च बड़ी फिर रहा है। देखो जी 3-3.5 लाख का तो मोबाइल आता है। तो ये कोई ऐसी छुपाने वाली चीज नहीं हैगी। इतना तो मतलब जो इवन ड्राइवर है या मासी है, वो भी 2-3 साल की कमेटी डाल के 1-2 लाख रुपया इकट्ठा कर ही लेते हैं। तो बड़ी इन्वेस्टमेंट हो तो मैं उसे गोल करता हूँ बात। बार आखिर कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के इन्होंने उस पर अमल किया, मुस्तफीद हुए, और उसके बाद सेकंड लेवल पे जाने के लिए इन्होंने आज मुझसे सेशन रखा। सबसे पहले तो मैं इन्हें ये पूछना चाहूंगा इनसे, बगैर किसी शेयर का नाम बताए, एक तो इनका स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस कैसा रहा, और दूसरा कितनी वैल्यू एडिशन इनमें वर्कशॉप में और आज के सेशन में हुई। जी सर, पहले तो इतना बताएं, फिर आगे बात करते हैं। वालेकुम सलाम। जवाद साहब, आपके सेशन के बाद 23rd के बाद मैंने ट्रेड करनी शुरू की। जो वैल्यू एडिशन हुआ वो एक नॉर्मल सा 1-2-4% का हुआ। 2 लाख से मैंने कोई 5-6-7 हज़ार रुपया कमाया। नहीं, वो पैसों सिर्फ की एक वैल्यू एडिशन माइंड, नहीं, सिर्फ मेरी वैल्यू एडिशन भी तो बताएं। जो मैं गल्ला दसियां उन्होंने कितनी वैल्यू एडिशन हुई। जो आपने स्टॉक रिकमेंड किया था और जो चीज़ आपने जिस तरह ट्रेड करना मुझे बताया था, उसकी वजह से ही बेशुमार मुझे फ़ायदा ये हुआ कि एक तो मुझे समझ आई है उस ट्रेड की, स्टॉक मार्केट की समझ आई है। मैंने ओवर, अगर आपके सेशन ना होता, जाहिर बात है मैंने कोई ओवर इन्वेस्टिंग करनी थी और उसमें नुकसान उठाना था। मैंने एक लिमिट में रह के की, और आपका कोर्ट से ही कि सीखना है, जल्दीबाजी नहीं करनी। ना ना, तो सीखा है, सिर्फ सीखा है। और आज के जो आपने मुझे सेशन दिया है, जो मेरी नहीं पुरानी सीखा है, कुछ और दो प्लस में चार गलतियां थी। आप 5-7 हज़ार रुपया जो कमाया वो भी बता सकते हैं। जो सीखा है तो अपने जो 6-7 हज़ार रुपया वो जरूर बताएं। लेकिन 6-7 हज़ार आपने कमाया इसलिए है, वरना ये इस वक्त 20 से 25 हज़ार होता। कि आपने नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत कम डाले हैं, मेरे कहने के मुताबिक नंबर ऑफ ट्रेड्स नहीं डाले। इन्होंने जी रिस्क हाँ, जी फैक्टर हाँ को जी। तो वैसे ही रखा जैसे मैंने समझाया था, लेकिन ये दरमियान में मसरूफ रहे। और इन्होंने मुझे ये कहा कि मुझे ना ट्रेडिंग का टाइम नहीं मिला। तो मैंने आज इनको बताया, मैंने कहा भाई टाइम तो चाहिए नहीं। मैंने वो फिर रिवाइज कराया पोर्शन कि आप डेली कर सकते हैं। अगले 90 दिन इनको वो टारगेट भी दिया है कि उससे भी कोशिश करके 15-20 हज़ार रुपए के ऊपर लेकर आए, कि 2-3 लाख रुपए से भी आप 15-20-25 हज़ार रुपए तक कमा सकते हैं 90 दिन में। वो अगर नंबर ऑफ ट्रेड ये जी अच्छी हाँ डालते तो इनकी कमाई 3-4 गुना होती। जी सर, ऐसे ही है। पहले तो ये यहाँ पे जी हम क्लियर कर जी हाँ। लें। जो आज मेरी पुरानी ट्रेड्स में गलतियां थी वो आपने मुझे बताई हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट ट्रेड में वो ऐसी गलतियां नहीं होंगी उसका तरीका भी और मैं आप मजीद लोगों को इसको। बता दूं कि हमने कैसे किया। हमने उस ग्राफ को दोबारा खोला, जिस डेट ये मेरे पास आए थे उस डेट से आज तक उन ग्राफों के ऊपर गए, पॉइंट टू पॉइंट इनको बताया कि ये हर वीक ऑन वीक बेस पे, डे ऑन डे बेस पे कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपने मिस की। क्यों सर, ऐसे ही हुआ है बकायदा डॉट्स लगा के। ऐसे ही। तो अगर वो इन्होंने जी हाँ, पकड़ी जी हाँ, जी हाँ। तो इनकी रिटर्न बहुत अच्छी होती। अच्छा, अब हम आते हैं आज के सेशन की तरफ। जो पुरानी की रिवीजन के बाद जो आज था उसमें कितनी वैल्यू ऐड हुई। जी हाँ, उसके अंदर जो आपने मुझे मजीद कुछ रिकमेंडेशन दी है और जो तरीक़ेकार बताया है, उससे मजीद एक दिमाग की बत्ती जल गई है। तो मजीद नेक्स्ट 3 मंथ्स जो है उसके ऊपर काम करेंगे, और इंशाल्लाह इससे बेहतर रिजल्ट्स होंगे। अच्छा, इसके एंड पे हमने, ये तो हमारे सेशन हो गए दोनों, पहली वर्कशॉप थी, दूसरा सेशन था, मुकम्मल हो गए। इसके एंड पे हमारी बातचीत शुरू हुई कि जनरली मैंने नॉर्मली 1-2 मिनट गपशप लगाता हूँ मैं जब सेशन खत्म होता है, कि फैजान साहब आप क्या करती हैं, क्या जिंदगी है ये। तो उसमें मुझे कुछ पता चला कि फैजान साहब कुछ बिजनेस प्लान कर रहे हैं, दोस्तों के साथ मिलके, कुछ लोगों के साथ मिलके करने का। तो उस पे मैंने इन्हें एक मशवरा दिया। ये कहते हैं नहीं मुझे तो पता ही नहीं था। मैं क्या, 99% पाकिस्तान के बिजनेसमैनों को नहीं पता
कि एक नई ऑप्शन जिसपे 4 कंपनियां लिस्ट भी हो चुकी हैं, जेम बोर्ड के नाम से ना, स्टॉक मार्केट के अंदर एक लिस्टिंग आप करवा सकते हैं, कंपनी को लिस्ट करवा सकते हैं। 2.5 करोड़ रुपया उसके लिए पेड अप कैपिटल चाहिए, सिर्फ 2.5 करोड़। और आपने उसमें करना क्या है, उसमें एक कुछ फॉर्म्स हैं वो आपने सबमिट कराने होते हैं, और उसके बाद ये 1 से 3 महीने के अंदर आपकी कंपनी लिस्ट हो जाती है, इसकी ट्रेडिंग ऑन बोर्ड शुरू हो जाती है। और इसमें आपने बेसिकली वही 500 शेयर का लॉट साइज होता है इसके अंदर। इसमें डायरेक्टर्स भी उसी तरह आपके बिल्कुल नॉर्मल बोर्ड की तरह होते हैं, बल्कि इसमें टैक्स की काफी सारी रिबेट्स हैं, जो आपको पहले 3 साल गालबन जो मैंने इनिशियली पढ़ा था, अगर उसमें 19-20 अमेंडमेंट हो गई हो तो मैं रीचेक करके दोबारा, मेरी आज FNEL वालों से मीटिंग थी, क्योंकि मैंने उनको कहा कि कुछ कंपनियां लिस्ट करवानी है यार हमने दोस्तों की, तो रीचेक करके फाइनल उसकी प्रपोजल बनाओ। उसमें जहां तक मेरी यादाश्त काम कर रही है, 20% टैक्स में रिबेट है, पहला साल 20, दूसरा साल और 10 तीसरा साल, तो टैक्स में भी रिबेट है। अच्छा, अब यानी कि एक आप ये समझ लें कि आप बोर्ड के ऊपर, जैसे मेन बोर्ड होता है, आप एक कंपनी लिस्ट करा लेंगे जो कि स्टॉक मार्केट में वैसे ही ट्रेड होगी जैसे कोई भी कंपनी ट्रेड होती है। अब सवाल ये है कि मैं ऐसा करूं क्या, मुझे तकलीफ क्या है, मैं क्यों करूं? मैं तो वो जो मैं कहता हूँ ताला मार के कुंडी में और चाबी गले में डालकर रात को सोता हूँ भले ही, तो मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में हूं क्यों? सर, सबसे पहली बात तो ये है कि एप्पल एप्पल ना होता, फेसबुक फेसबुक ना होता, मार्क जकरबर्ग ना होता, वो आपका एलोन मस्क ना होता, अगर ये लिस्टिंग की तरफ ना जाते। वहां में फर्क ये है कि वहां पर इतना मेच्योर सिस्टम है कि बड़ी जल्दी इंफॉर्मेशन ब्राइट स्टार को, अच्छे बिजनेसमैन को मिल जाती है, या तो वो अप्रोच कर लेते हैं या कोई मिडिल मैन अप्रोच करवा देता है और लिस्टिंग की तरफ वो आ जाते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे जी ये तो अमेरिका की बातें हैं, अमेरिका की बातें जाने नहीं, हमारे नेक्स्ट डोर इंडिया है। नेक्स्ट डोर जो ना, जिनके लिए गाने गाते हैं आप, और जिनको आपने, बस वो, मैं और कुछ नहीं कहता जिनको आपने मारना पीटना है या कुछ कहना है, फिर लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। फिलहाल तो जो कुछ कह रहे हैं मीडिया पे, आप खुद देख लें अपने बारे में, कि आपको उन्होंने गेम से ही आउट कर दिया है, जो भी डिसीजन मेकर है पाकिस्तान के। मैं, मुझसे बड़ा मुहब्ब वतन कोई नहीं है, पहली बात, जितनी तकलीफ मुझे इस बात की है ना, किसी को नहीं हो सकती। लेकिन जब तक आप लोग इकोनॉमी के ऊपर काम नहीं करेंगे, आप दीन और दुनिया में कहीं भी, मैं समझता हूँ, कामयाब नहीं हो सकते। आप दीन के लिए भी आपको मिनिमम फोर्स चाहिए, आपको भरा हुआ पेट चाहिए। नमाज पढ़ने के लिए भी खाली पेट से तो नमाज भी कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ी जाती, कम से कम मेरे जैसा आम आदमी नहीं पढ़ सकता अगर भूख लगी हो। वो रमजान में तो पता होता है ना कि अब इंतकाम लेना है, मैंने अभी जल्दी अजान होने वाली है, तो वो, बल्कि वो लतीफे भी बनते हैं, गोलगप्पा यहाँ रखा हुआ है, या वो रखा हुआ है कोई लड्डू रखा हुआ है, जैसे अजान हुई खड़प 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 शुरू हो गए, तो वो चंद घंटे होती है, वरना अदरवाइज अगर कई दिनों की भूख हो तो इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। जिसपे मेरे प्रोग्राम भी हैं, 5 रुकन इस्लाम दे 6वां फरीदा टोक, 5 रुकन इस्लाम दे 6वां फरीदा टोक, जे ना लबे 6वां ते पंजे जाते मुख, ये सब निकल जाता अगर पेट में पैसा ना हो। तो पहले पाकिस्तानी कौम खुदा का वास्ता पैसा कमाना सीखे। दूसरी बात, ये जो बुढ़े बाबे हैं जो के मुल्क को, इनका बाई चांस जो सबसे नालायक होता था ना फैमिली में, उसे बिजनेस में डाल देते थे। अब चूंकि कंपटीशन नहीं था, तो पिछली जनरेशन जो है उसने पैसे अन्य वाह कमा लिए हैं। अब वो बुढ़े बाबे जान ही नहीं छोड़ रहे अपने बच्चों की, वो अल्लाह ही उठाए उन्हें तो उठाए, वरना वो उठने को तैयार नहीं है। वो कोई इनोवेशन नहीं लाने देते, कोई कंप्यूटर नहीं लगाने देते, कोई टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं आने देते, और वो लड़के को कहते हैं दुकान पे बैठ। तो सर, अगर दुकान पे एप्पल वाले का बेटा बैठा होता या बेटी बैठी होती, तो आज भी वो गैरेज में उसने कंपनी खोली थी, वो अब्बा जी होते तो वहां बैठ के खुद ही इलाके में मोहल्ले में कहानियां सुना रहे होते। आज अगर आप गौतम अडानी की कहानियां पढ़ रहे हैं, आज आप अगर उसकी अंबानी की कहानियां पढ़ रहे हैं, टाटा की कहानियां पढ़ रहे हैं, तो वो तालीम की वजह से, फाइनेंशियल लिटरेसी की वजह से उन्होंने एक्सपेंशन की, उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में आए। आप बगैर कॉर्पोरेट सेक्टर में आए ग्रो नहीं कर सकते। इस प्रॉपर्टी डीलरों के मुल्क को मेरा मैसेज है, बहुत अच्छी बात है प्रॉपर्टी डीलिंग करना, लेकिन प्लॉटों में से पैसे नहीं निकल सकते। आपका डॉलर 275 पे क्यों जा रहा है? आपकी अपनी हरकतें हैं, क्योंकि आप प्रोड्यूस ही कुछ नहीं करते। चाइना से आप करप्ट जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, करप्ट आपके पॉलिटिशियंस हैं, और करप्ट ही आपका बिजनेसमैन है जो अंडर इन्वॉइस करके चाइना से माल मंगाता था, और उधार के पैसों के ऊपर आप जो आपका ट्रेड डेफिसिट है उसको पूरा करते रहे हैं, और उस करप्शन से आप पैसा कमा के, कुछ लोग अमीर हो गए हैं, उन्होंने लैंड क्रूजर खरीद ली हैं, और बाकियों का बुरकस निकल गया है, ना नौकरी रही है ना इंडस्ट्री रही है। तो अब ये आगे नहीं चलना, क्योंकि भीख का भागे हो रही है बंद।
और IMF कहता है कि जी आपने अगर पैसा चाहिए तो अपने आप को दुरुस्त, अपने आंकड़े सही करके लाओ। अपने जो हरामखोर रखे हुए हैं, जो कि आपको पता है फौज के बजट से ज्यादा पैसा हर साल ये जो कंपनियां हैं, PIA, पाकिस्तान स्टील, रेलवेज और ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट ने गले डाली हुई हैं, इनका खसारा देती है गवर्नमेंट, और वो खसारा आपके मेरे टैक्सों से आता है। भाई टैक्स बढ़ाते जाओगे, जो रहा सा बिजनेस है वो भी बंद हो जाएगा। अपनी मैनेजमेंट ना करना। तो खैर अब हम उस तरफ नहीं निकलना चाहते, वो तो मेरे और आपके बस में नहीं है। वो मैं मैसेज बनाता रहता हूँ, हम अगर प्रेशर बिल्ड कर सके तो कर ले। मुझे तो अभी तक समझ ही नहीं आई कि मैसेज देना किसे है, इसमें हुकूमत कर कौन रहा है। तो मुकदमे कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, कोई अवाम की तो बात कर कोई नहीं रहा। अब इंडिविजुअली भाईजान जैसे हैं, फैजान भाई आज जुम्मा है तो मैं खुतबे को जरा छोटा करता हूँ और फैजान भाई की तरफ आता हूँ। उनकी लिस्टिंग जो है, लग रहा है ना मौलाना साहब का इचरे में कोई खतवा हो रहा है, खुतबा दे रहे हो तो मौलाना साहब को पता नहीं चलता किधर किधर निकल गए बातें करते करते। तो खैर मैं एक फाइनेंस के खुतबे देने लग पड़ा हूँ, अल्लाह मेरी हाल पे रहम करे। तो बात यह भाईजान, इसकी लिस्टिंग के फायदे क्या है। वही बाबा जी जिन्होंने गले में चाबी डाली है, जब वो फौत होते हैं तो उनकी औलाद कुत्तों की तरह लड़ती है। उनके लेन देन के मामलात जो हैं वो सारे ठप हो जाते हैं, जहां से लेना है वहां से मिलता नहीं, जहां देना है वहां देते नहीं। वो कहते सानू की पता जी, अब्बा जी ने पता सी और डैडी नाल ही दफनाती है उन्होंने। तो वो एक अजीब से इश्यूज खड़े हो जाती हैं। आप असासे जो बनाते हैं उनकी वैल्यूएशन निकल, पार्टनर कहते हैं यार हमने नहीं, बेटे के साथ नहीं काम करना हमने। तो मेरी जवान के साथ अच्छी टर्म थी या फैजान के साथ अच्छी टर्म थी, अब ये अगली जनरेशन आ गई, इनके साथ हमने काम नहीं करना। वो कहता मेरी मिल जो है वो अरब रुपए की है, वो कहता तेरी मिल तो 25 करोड़ की है, वो कहता पैसे तू दे, वो कहता तू दे, हाथापाई गाली गलोच, मिल बंद हो जाती, कोर्ट में मुकदमे शुरू हो जाते हैं। हजारों बिजनेसेस ऐसे डूब गए। लिस्टिंग का क्या फायदा होता है। लिस्टिंग का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कॉर्पोरेट में आज तक कभी बंदूक नहीं चली। कभी आपने, अब 166 बिलियन डॉलर की ट्रांजैक्शन लौटे, पाकिस्तान अपने आप को डाइवर्स्ट कर रहा है, अपने बेच के किसी को जा रहा है। इससे पहले एक्सॉन एक कंपनी होती थी जिसे हम एग्रो के नाम से जानते हैं, वो बिकी थी। उससे पहले मिलर ट्रैक्टर जो है मेसी फर्गूसन होता था, उसके अपने स्टाफ ने उसे खरीदा। बेशुमार मर्जर एंड एक्विजिशन होते हैं। अभी टेलेनोर बिक रहा है, PTCL उसे खरीद रहा है, सूट पहनते हैं, कॉर्पोरेट मीटिंग में जाते हैं, वैल्यूएशन निकलती है, पढ़े लिखे तरीके से काम होता है, जहां उनकी प्राइसेस मैच हो जाती हैं, डॉक्यूमेंट साइन होते हैं और शेयर एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ट्रांसफर हो जाते हैं और डिसेंटली हाथ मिला के सब अपने अपने घर जाते हैं और खुशबाश रहते हैं। कोई बंदूक नहीं चलती, कोई बीच में मुद्दा बट नहीं आता, कोई सीधा टली नहीं आता, कहीं पे चपेड़े नहीं मारी जाती कि आज व्यक्ति आज आन दे मीटिंग चाहते मैं दसना हूँ, कोई पिस्तौल नहीं निकलते। बड़े डिसेंटली 5 स्टार होटलों में बैठ के वो चीजें सॉल्व हो जाती हैं। तो क्या आप लोग भी, जरूरी है कि सारी जिंदगी, आने वाली नस्लें भी गंदगी में बैठेंगी, वहां गंदी दुकान पर ही बैठेंगी? अगर कोई आपने खोल ली है वो क्या नाम है, ब्रांडेथ रोड पे, पहले दादाजी वहां पे कबाब लगाया करते थे सड़क पे, अब वो बेटे ने दुकान खोल ली। वो आदमी अपने आप को कायनात का मालिक समझता है। 10-20 करोड़ रुपया या 2 अरब रुपया उसके पास है, वो बात ही लोगों से ऐसे करता है, देखता ही ऐसे है जैसे को पता नहीं जानवरों को देख रहा है कि अल्लाह ने बस उनको बैठाया। हालांकि वो खुद देखने के लायक होता है। उनके हालात, उनकी बातें बंदा सुने, वो बातें बयान कर रहे होते हैं जो कलाबे मिला रहे होते हैं अल्लाह अल्लाह। और वो वजह क्या है कि वो उन्होंने इनहेरिटेड वेल्थ गेन कर ली है और वो अपने आप को, वो कहते हैं एलन मस्क नू की पता पता तो मैनू है। तो उन बातों से आप जान छुड़ाएं, अगली जनरेशन लिस्ट कराएं अपने बिजनेसेस। लिस्टिंग के बेपनाह फायदे हैं, सिर्फ 10% मिनिमम रिक्वायरमेंट है। यानी अगर ताजी 2.5 करोड़ की कंपनी या 5 करोड़ की कंपनी है तो सिर्फ 50 लाख तुसी बाहर स्टॉक मार्केट मिनिमम रिक्वायरमेंट है। पहली बात तो ये कि कोई आपसे छीन के नहीं भाग जाएगा, कोई साइकिल स्कूटर नहीं है कोई लेके दौड़ जाएगा। जो लिस्टिंग करवाते हैं आप, इतनी अगर 450 नहीं मरे तो आप भी नहीं मरेंगे, और 450 के 450 ग्रो कर रहे हैं तो आप भी ग्रो करेंगे। तो लिस्टिंग की तरफ आए। उसके नंबर 1 फायदा ये है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन सीधी होगी। अब आगे टैक्सेशन के ऊपर इन्होंने पागलों की तरह लोगों को चेज कर, जो लिस्टेड कंपनी होती है उसे आप चेज उस तरह नहीं कर सकते क्योंकि उसका सब कुछ खुला होता है। अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस आपने नहीं भी करानी तो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो कम से कम भाई आगे एक दिखाने का दांत खड़ा कर लो। कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है उसको लिस्ट करा लो कि 2.5 करोड़ रुपए की तो तुम गाड़ी लिए फिर रहे हो, आजकल वो 4-5 करोड़ में। सबसे पहले तो FBR को मैं कहूंगा ना, जितनी गाड़ियां ये बिकी हुई है ना, सबसे पहले तो इनको इनको स्कैन करें ना। ये मिली भगत है इस कौम में, 5-5 करोड़ की गाड़ी लेके बंदा फिर रहा है, वो 5,000 टैक्स नहीं जमा कराता। क्यों नहीं जमा कराता भाई? ये 5 करोड़ की गाड़ी तुमने कहां से ले ली?
तो कम से कम इतनी गाड़ियां, मेरे ब्रांडर रोड, आजम मार्केट, इधर उधर के दुकानदार भी मेरी बात सुन लें कि आप लोगों के ऊपर क्रैकडाउन बड़ी जल्दी शुरू होने वाला है। तो बेहतर है कि कुछ दिखाने के दांत भी रख लें। खा तो आप पूरा मुल्क ही गए हैं, कम पॉलिटिशियनों ने, एस्टेब्लिशमेंट कहूंगा क्योंकि वरना मेरा भी कल को सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ हो। एस्टेब्लिशमेंट ने, वर्ड एस्टेब्लिशमेंट ने और जो है पॉलिटिशियनों ने, सिर्फ यही नहीं है, हमारे आजम मार्केट के और हमारे शालमी के और कराची के जो शपाटर बिजनेसमैन है ना, उन्होंने भी बड़ा खाया इस मुल्क को। वो अंडर इनवॉइसिंग को जायज समझते हैं, वो भी पटवारी के पार्टनर हैं। वो जो पटवारी कहते हैं ना, कहते हैं पटवारी का करूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह 1000 रुपया फी किला, तो वो भी पटवारी ही है। कोई जरूरी नहीं है कि वो पान खा के पीके मारने वाला कराची में जो भैया शपाटर लौंडा है वो कोई ऑनेस्ट बंदा है। इस मामले में सब नंगे, सब ने दबाकर चोरी की है मुल्क की। उन्होंने भी बड़ा नुकसान पहुंचाया, कस्टम वालों के साथ मिलकर अंडर इनवॉइसिंग, लोकल इंडस्ट्री कैसे तबाह हुई है। पर भाई अब आगे चांस नहीं है। तो खुदा का वास्ता है, मुल्क के लिए मुझे तो सिर्फ, मेरी तो सिंसेरिटी मुल्क से है, इस कॉज से है, मुझे ये काम आता है, तो मैं इसलिए ये मैसेज पे मैसेज दे रहा हूँ कि आप जेम बोर्ड पे लिस्टिंग कर सकते हैं। 2.5 करोड़ रुपया बड़ी छोटी रकम है। आजकल इतने की गाड़ी आती, 50 लाख की तो करोला हो गई है। तो 2.5 करोड़ 5 गाड़ियां, जिस 3-3 4-4 गाड़ियां मुझे हर घर में निकलते, पूछो करते क्या जी? कुछ नहीं, हम तो प्रॉपर्टी का काम करते। जितने टाउट है ना पाकिस्तान में, जो रिश्वतखोर हैं, जो सौदे कराते हैं, जो 2 नंबर काम करते हैं, किसी भी शहर में चले जाएं, उसका 4 कनाल का बंगला है, बाहर 20-25 करोड़ की गाड़ियां खड़ी हैं, 2 गार्ड खड़े हैं, बच्चे उसके 1 लाख रुपए महीने वाले स्कूल में 70,000 60 वाले में जाते हैं। उन्हें पूछो करते क्या? और बाबा तो पता नहीं क्या करते हैं, अक्सर बच्चे कहते हैं, बहुत ही कुरेद के पूछो, वो प्रॉपर्टी का शायद काम करते हैं। तो भाई वो क्या मैं कहूँ, वो फिल्म एक्ट्रेस ही समझे आपसे। बाबा जो है वो सिर्फ जोड़ तोड़ी कराते हैं, शाम को बैठ के ना अच्छी जगह पे पार्टी करके वो व्हीलिंग डीलिंग करते हैं। ही द पावर ब्रोकर। तो ऐसे तबकों, पावर ब्रोकरों को भी मेरा मैसेज है कि यार कुछ तो अपने दिखाने के लिए या अपने बच्चों को बताने के लिए कोई बिजनेस खड़ा कर लो 2.5 करोड़ रुपए का, कि यार ये मेरी लिस्टेड कंपनी है, मुआशरे में तुम्हें रिकग्निशन ही मिल जाएगी। तुम्हारे अपने बच्चों को पता नहीं होता तुम क्या करते। मैं जितने भाईजान अमीर लोगों से मिला हूं ना, काफी अमीर लोगों से टकराव हो जाता है, उनके बच्चों को पता नहीं होता हमारा बाप क्या करता है। 3.5 लाख का उन्होंने फोन पकड़ा होता है, 4 करोड़ की वो गाड़ी में से उतर रहे होते हैं, एलए की वो प्रॉपर्टियां खरीदने की बातें कर रहे होते हैं। लॉस एंजल्स अमेरिका जी, लारी अड्डा नहीं, एलए मीन्स लॉस एंजल्स। अच्छा, शक्लें उनकी लारी अड्डे वाली होती हैं। और वो जो है वो, उनसे पूछो कि आप करते क्या हैं, या आपके अब्बाजान क्या करते हैं, तो कहते कुछ नहीं। उनका पता लगाओ तो दादाजी जो है वो रेवड़ियां बेच रहे होते थे वहां पे बसों के अड्डे पे। तो ये पिछले 25-30 साल में, 40 साल में, 90s से ऑनवर्ड्स हमने करप्शन के वो मीनार कायम किए हैं। हमने ऐसे लोग इस सोसाइटी में भर दिए हैं कि जो कोई काम नहीं करते, सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर पलते हैं। और मजे की बात यह है कि उन बंदों के मैसेज आ रहे होते हैं कि आपका भाई जो है वो केयर टेकर में वजीर बन गया है या फलाने का वजीर बन गया है। मैसेज जब पहुंचता है तो मैं कहता हूँ या अल्लाह, पहले ही साढ़े नाल बड़ी हुई हुई है, ये वजीर बन गया, हूं अल्लाह खैर करी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं सोसाइटी को तो सर बदल नहीं सकता। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, तुझे हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मैं तो भाईजान अजान दे सकता हूँ, आप लोगों को बता सकता हूँ कि जो मैंने चीजें सीखी हैं, और आप लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ कि आप थोड़ा सा फाइनेंस की साइड पे काम करें। मैंने बड़ी कोशिश की जी मोटिवेशनल स्पीकरों को कहने की, मैंने मेहरबानी है कासिम भाई की भी, वो भी कुछ ना कुछ चलो थोड़ा बहुत वहां पे कर देते हैं हमारे कहने पे। लेकिन जी कौम इंटरेस्टेड नहीं है कारोबार में, इंडियन फिल्मों में इंटरेस्टेड है, शादियों में इंटरेस्टेड है, भंगड़े डालने पे, डांस करने में इंटरेस्टेड है, डांस की प्रैक्टिस हो रही है, फलां गाने पे डांस होना है, लेकिन कारोबार की तरफ लोगों की तवज्जो नहीं है। एंड इट इज वेरी सैड। और इस तरीके से ओवरऑल मुल्क की इन्वायरमेंट जो है वो बहुत खराब हो रही है। खुदारा वक्त है, होश कर ले, अब तो इस मुल्क में मजीद खाने की गुंजाइश भी नहीं रही। तो आप लोग इसको संभालें, अपने बच्चों को भी संभालें, अपनी अगली जनरेशन को भी संभालें। नौकरियों के मौके मिलेंगे, कारोबारों को फरोग मिलेगा, बेहतरी मिलेगी, इसकी तरफ जाएं, यही मेरा मैसेज है। और यही मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जेम बोर्ड पे ऑन अ सीरियस नोट
कि जो लोग सही से भी काम कर रहे हैं, जाहिर है सब बुरे नहीं है, सब गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा, मैंने एक बड़ी परसेंटेज की बात की है। इसका ये मतलब नहीं है कि हर आदमी गलत है। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश होगी कि मुल्क को बेहतर करें, काम करें। लिस्टिंग कराना चाहते हैं, जरूर डिस्कशन में रखें, अपने बिजनेसेस को शक्ल दें प्रॉपर। और उसका ये फायदा होगा कि आप कंपनी कुछ एक्वायर करना चाहेगी आप। दूसरा लिस्टिंग का फायदा ये होता है कि आप एक दिन में डबल करना चाहें, ट्रिपल करना चाहें अपना काम, तो उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिसमें अब डालडा जो है वो आप आईपीओ लेकर आ रहा है 3.5 से, को कहते हैं 4.5-5 अरब के दरमियान वैल्यूएशन मार्च में उनका रहता है, रमजान में। तो आईपीओ करें और मुफ्त पैसा रेज करें। सबसे पहली बात ये, जब आप बैंक के पास जाते हैं तो इस वक्त 17% के करीब इंटर बैंक है, जो 5-6% ऊपर डाल के 20-22% का इंटरेस्ट रेट, और 10% अगर आपने किस्त वापस करनी हो तो 31-32% पे टूटता है। वो आपको फ्री कैपिटल अवेलेबल है। आप 20% भी शेयर होल्डर को देंगे, वो छलांगे मारेगा, और वो भी आपने अपनी मर्जी से देना है जब प्रॉफिट आए। तो बेहतर है कि आप लिस्टिंग की तरफ जाएं। उसके फायदे हो गए, चीप कैपिटल हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गई, कंपनी का फेस अपलिफ्ट हो गया, कंपनी की वैल्यूएशन हर वक्त निकली होती है। किसी वक्त भी आप एक्विजिशन और मर्जर में जा सकती हैं। खुदा न खास्ता सेठ फौत हो जाए जिसके पास है, तो वो एक दिन में उसके बच्चों के नाम, उसके जो जैसे उसके वारसीन है उनके नाम शेयर हो जाते हैं, और वो आप उसमें बैठ के सेटल कर सकते हैं। सो तो अनगिनत फायदे हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा किसी और वीडियो में भी बताऊं। तो आज मैंने काफी चीजें कवर अप कर दी हैं। होपफुली फैजान भाई को मजा आया होगा। एनीथिंग यू वांट टू ऐड फैजान भाई? जी हाँ, आपकी ये जो जेम बोर्ड है इसके मुतालिक आपने मुझे बताया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं कुछ प्लान भी कर रहा हूँ अपने 3-4 दोस्तों के साथ आपके ऑफिस विजिट करके। जरूर, जरूर आए, जरूर विजिट करें। और ये बहुत ही अच्छा है। ये बड़ी जबरदस्त चीज है सर। और इसमें ये, जब चाहें आप इसको मेन बोर्ड पे ले जाएं, जब चाहें आप इसका बढ़ा दें वो कैपिटल। तो बंदा पहले उसको जेम बोर्ड कैपिटल। के ऊपर लिस्ट कराए, उसके बाद आराम से जब स्टेबल हो जाए बिजनेस तो हम्म। उसको मेन बोर्ड पे ले आए। जेम बोर्ड की रिक्वायरमेंट्स बहुत कम है, फीसें बहुत कम है, और टैक्स रिबेट्स हैं। इंशाल्लाह। तो लें फिर फैजान भाई, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा थैंक यू। हाफिज, दुआओं में याद अल्लाह रखिए। हाफिज।